Hello students, today we continue the chapter company accounts और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने कंपनी की मीनिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने तरीके की कंपनी होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो वो किस तरीके के शेयर्स इशू करती है। या तो अगर कंपनी शेयर इशू इशू कर रही है, या तो वो कैश पे इशू करेगी या फिर वो अदर देन कैश करेगी। द सेकेंड टॉपिक अदर देन कैश विल कंटिन्यू लेटर। अभी हम जिस पे फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे कैश पे। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को कैश के लिए इशू करती है, और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी शेयर को बेचकर आम जनता से पैसा इकट्ठा करके अपनी कंपनी में लगाकर उसको बढ़ाती है। सो मतलब कैपिटल का काम जो है अब वो शेयर होल्डर्स करते हैं। जहां पे आप अपनी कंपनी खोलते हो और आपको जितना भी कैपिटल लगाना है एज अ बिजनेसमैन आप खुद लगाते हो, ठीक है। लेकिन जहां पे पब्लिक कंपनी की बात आ जाती है तो उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आम लोगों से पैसा इकट्ठा करे शेयर्स के जरिए और उसे अपनी कंपनी में लगाकर उनको ग्रो करे, और जितना प्रॉफिट होगा वो उनको थोड़ा थोड़ा बांट दे, जो उनका डिविडेंड हमने डिसाइड किया है। दिस इज व्हाट कैश के लिए शेयर्स को इशू करना। क्लियर। अब जब हम उनको इशू करते हैं तो हम दो तरीके से इशू करते हैं, एक तो होता है इन लमसम और एक होता है कि इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब है कि अगर आपने एक शेयर इशू किया जो कि 100 रुपए का है तो वो सारा 100 रुपए का पैसा आप एक बार में ही उनसे ले लेंगे। मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ द शेयर यू विल गेट ऑल टुगेदर इन वन इंस्टॉलमेंट और इन वन गो, एक बार में ही सारा पैसा ले लेना। दिस इज कॉल्ड लमसम। नाउ there comes the next category which says an installment। एक और फैसिलिटी हम अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं कि हम उनको बोल दें कि हमें पैसा एक बार में नहीं चाहिए, आप थोड़ा उसको इंस्टॉलमेंट में दे दो, तोड़ तोड़ के पैसा दे दो, ठीक है। 100 रुपए का अगर शेयर है तो आप हमें एक इंस्टॉलमेंट में 20 रुपए दे दो, फिर उसके बाद 30 दे देना, फिर उसके बाद एक और 30 दे देना, एंड देन लास्ट में जितने बचेंगे 20 रुपए वो आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट में दे दो, तो 4 इंस्टॉलमेंट बना लो आप। ओके, सो दिस इज व्हाट the case of installment is all about। now class, अब जब हम, एक तो ये चीज है आपकी जहां पे आप शेयर को इशू कर रहे हो कैश में, दो तरीके हैं, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। नाउ शेयर को इशू करने के टर्म्स भी है। क्या टर्म्स है? या तो आप शेयर 100 रुपए का है तो 100 रुपए में इशू करो, दिस इज व्हाट वी कॉल एट पार और फेस वैल्यू। यानी 100 का शेयर है 100 में इशू कर दो, 10 का शेयर है 10 में इशू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रीमियम। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर प्रीमियम। अब आपने क्या सोचा कि 100 का शेयर है तो मैं उसे 110 में इशू कर देता हूँ या मैं 120 में इशू कर देता हूँ, तो वो केस होता है प्रीमियम का। वो कब होता है? जब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रैपो बहुत अच्छी है, तो वो ज्यादा में जो है इशू कर सकती है, और जो एक्स्ट्रा पैसा है फिर वो कैपिटल के लिए इस्तेमाल ना करके किसी और काम के लिए इस्तेमाल करती है। तो प्रीमियम के यूज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हमें वो ही फॉलो करनी है। प्रीमियम का पैसा हम उन्हीं चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको ध्यान रखना हो कि अगर हम बोले कि शेयर्स इशू है एट पार, मतलब उसकी फेस वैल्यू पे, मतलब जितने का वो था उतने पे इशू है। अगर मैं बोलूं एट प्रीमियम तो मतलब उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा, जितने का वो है उससे ज्यादा का। अगर 10 का था तो मैंने 12 में इशू कर दिया, मैंने 13 में इशू कर दिया। दिस इज व्हाट द प्रीमियम कैटेगरी इज ऑल अबाउट। ओके, तो दोनों चीजों को ध्यान से समझेंगे। लमसम मतलब पैसा सारा एक बार में लेना, इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा टुकड़ों में लेना। एट पार में इशू करना मतलब पूरा पैसा जितने का शेयर है उतने में इशू कर देना। एट प्रीमियम का मतलब है कि जितने का शेयर है उससे ज्यादा में इशू कर देना। ओके, सो अब इन दोनों कंडीशन के बाद हम सबसे पहले जो है पहला मेथड करते हैं कि हम जो है शेयर इशू कर रहे हैं लमसम मेथड में, मतलब एक बार में पैसा हम ले लेंगे। तो क्लास देखो, यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको करना क्या है? क्या आपको कोई अकाउंट बनाने हैं? क्या आपको कोई ट्रायल बैलेंस बनाना है? नो, यू हैव टू सिंपली डू द जर्नल एंट्रीज, दैट्स ऑल। आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, और जर्नल एंट्रीज की जो कैटेगरीज है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? जब जर्नल एंट्री तो हम 11 से करते आ रहे हैं, इसमें भी जर्नल एंट्री कर लेंगे, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? और मैंने जैसे कि दूसरी चीज बोली कि जर्नल एंट्रीज जो रहेंगी वो सेम रहती है। आप जो आपकी जितनी भी आप पैसा लेते जाएंगे उनकी हर कैटेगरी की जो आप पैसा लेते हैं वो सेम टाइप की जर्नल एंट्री रहती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आती है
अमाउंट में। ओके, प्रॉब्लम आती है कि अमाउंट कितना लिखना है, तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना है कि आप अमाउंट सही लिखें। कि जर्नल एंट्री तो आप ठीक कर ही लेंगे बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो अभी आपको इतनी तो हैबिट हो चुकी है कि जर्नल एंट्री एक सिंपल केस हो जाता है। अमाउंट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और समझना है कि कितना पैसा आपने इशू किया, उसमें से कितना आपको मिला, कितना एक्स्ट्रा मिल गया, या कितना आपके उधार चला गया, कितना पैसा डूब गया, लोगों ने नहीं पे किया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी तो हम सिंपल कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शेयर इशू किया, लेट्स से 100 रुपए का इशू शेयर था और आपने इशू कर दिया, अब वो सारा पैसा एक बार में ले रहे हो आप, तो इसकी आप सिर्फ 2 एंट्रीज करोगे। ठीक है, यू विल डू ओनली 2 एंट्रीज इन द केस ऑफ लमसम। ओके, दो एंट्री होंगी, एक तो होगा आप जिसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं, और दूसरा होगा कि जिसमें आप एप्लीकेशन मनी जो आपने शेयर्स की रिसीव की उसको अब आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने शेयर कैपिटल। ठीक है, देखो ध्यान से समझिए, आपने शेयर इशू करे, लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। ठीक है, जैसे आप जॉब, फॉर एग्जांपल आप बीइंग अ बिजनेसमैन, जॉब के लिए आप प्रमोशन करते हैं, आप जॉब जो है मार्केट में लेकर आते हैं, तो लोग अप्लाई करते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि शेयर्स आपने इशू किए हैं, अब लोग जो है शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन का पैसा देंगे कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, अब उसमें से जितना आपको जितने लोगों को आप देना चाहते हो अपना शेयर्स, उनका पैसा रख लो, जिनको नहीं देना चाहते उनका क्या करोगे, उनका पैसा वापस कर दो, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने जो है 100 रुपए के 10 शेयर्स इशू किए, 10 के 10 लोगों ने खरीद लिए, ना किसी ने 11 खरीदा एक्स्ट्रा, ना ही किसी ने 9 खरीदा कम, बिल्कुल 10 के 10 खरीदी, तो आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 10 रुपए का पैसा अपने पास रख लो। लेकिन मान लो अगर लोगों ने, जरूरी तो नहीं है 10 है तो 10 ही लोग अप्लाई करेंगे, क्या पता लोग 12 अप्लाई कर दें, तो आप 12 लोगों को शेयर्स इशू नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिर्फ 10 ही इशू किए हैं। तो उस केस में आप 10 लोगों का पैसा रख लोगे और 2 लोगों का पैसा वापस कर दोगे। और इन केस अगर 8 आ जाता है तो फिर क्या करेंगे कि 8 लोगों ने जो है यहाँ पर अप्लाई किया है, तो उस केस में हम मिनिमम देखेंगे कि कितना मिनिमम आपकी सब, आप कितना मिनिमम अमाउंट तक शेयर्स लोगों को इशू करने के लिए आपने स्पेसिफाई किया। अगर आपने वहां पे स्पेसिफाई किया कि 8 लोगों को जो है वो अप्लाई करना ही है, अगर 8 से कम लोगों ने अप्लाई किया तो हम कैंसिल कर देंगे ये। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, वो हम आगे और डीपली पढ़ेंगे। तो ये जनरल मैंने आपको बताया। अब मान लो एप्लीकेशन आपने रिसीव, तो जर्नल एंट्री है कि पैसा आया, किसकी वजह से आया, एप्लीकेशन की वजह से। ठीक है, तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, पैसा आया मतलब बैंक बढ़ा, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। ठीक है, here you will apply the modern technology of journal entry। ठीक है, मॉडर्न मेथड जो हमारे हैं यहाँ पर, विच वी कॉल कि एसेट इंक्रीज हुआ तो दैट मीन्स आप उसको डेबिट करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो हो गया आपकी पैसा रिसीव कर लिया। अब जितना पैसा था उतना रिसीव करेंगे आप इस केस में। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब देखो, अब बात आती है कि रिसीव तो कर लिया, अब उसको ट्रांसफर करो। ठीक है, अब उसको ट्रांसफर करो, ट्रांसफर उतना ही करोगे जितना शेयर कैपिटल आपने इशू किए है, उतना पैसा शेयर कैपिटल में करेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पैसा लिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर करेंगे, और अगर किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा उसको वापस करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, ये आपकी दूसरी एंट्री होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन आप सेकेंड एंट्री को समझ लो कि टोटल एप्लीकेशन का पैसा आपने डेबिट करा, आपने दिखाया इतना पैसा आ चुका है, उसमें से पूरा जो एप्लीकेशन का पैसा आया, बहुत उसमें कुछ पैसा ऐसा होगा जो लोगों ने एक्स्ट्रा दिया होगा, कुछ पैसा ऐसा होगा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलग रखते हैं हमेशा, आप अपनी कैपिटल में नहीं दिखाते हो। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन में से इक्विटी शेयर कैपिटल को अलग कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम्स का पैसा अलग कर दोगे, और वो पैसा जो आप वापस कर रहे हो वो आप अलग दिखाओगे। क्लियर, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन ऑफ इशूइंग शेयर इन लमसम एट वन गो। अब इसका अगर हमें क्वेश्चन देखना हो, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए एट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल 10,000 शेयर है। तो सबसे पहले तो देख लो कि कितना पैसा मांग रही है कंपनी। ठीक है, कंपनी बोल रही है कि एक शेयर है 10 रुपए का और मैंने ऐसे 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो मतलब वो कंपनी आपसे 1 लाख रुपए मांग रही है, 1 लाख रुपए की जरूरत है उसको। ठीक है, अब
वो बोल रही है कि मैं 10,000 शेयर इशू कर रही हूँ, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 12,000 की। 10,000 इशू किए, 12,000 को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। जैसे एक जॉब होती है, एक जॉब होती है, आप उसको मार्केट में लेकर आते हो तो 10 लोग अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन 10 के 10 लोगों को रख तो नहीं सकते ना आप। एक ही जॉब खाली है तो एक ही को रखेंगे, या 2 खाली है तो 2 को रखोगे, बाकी 8 लोगों को तो वापस भेजोगे उनके घर। वैसे ही 10 इशू किए थे तो 10 के 10 ही आप रिसीव करोगे, बाकी जो एक्स्ट्रा आए हैं 2,000 वो आप वापस करोगे। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री सेम होगी। पैसा आया किसकी वजह से आया? शेयर एप्लीकेशन की वजह से। So it will be bank account debit to share application account। देखो जर्नल एंट्री तो क्लियर है, अब बात आती है पैसा अमाउंट में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितना पैसा आया। पैसा सोचिए कि टोटल 12,000 लोगों ने पैसा दिया है और हर एक इंसान ने 10 रुपए दिए। क्यों? क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है। तो 12,000 को 10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1,20,000। क्लियर है? अब ये जो 1,20,000 है, इसमें सारा का सारा कैपिटल का पैसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ 10,000 ही इशू किए थे, तो 10,000 ही तो रख सकते हो ना अपने पास। तो आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल पैसा 1,20,000, लेकिन उसमें से सिर्फ मैं 1,00,000 रख सकता हूँ, तो मैं शेयर कैपिटल में डालूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 विल बी क्रेडिटेड। और बाकी जो बचा 20,000 का, वो आपको वापस करना पड़ेगा। उनका पैसा रख के ये थोड़ी बोल सकते हो कि हम आपको शेयर इशू नहीं कर रहे, लेकिन हम आपका पैसा अपने पास रखेंगे। नहीं, पैसा आपको उनका देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट आप इसमें क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट, तो 20,000 रुपए वापस कर देंगे। नाउ 1,00,000 रुपए जो आपको चाहिए थे वो आपको मिल चुके हैं, वो आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। क्लियर है क्लास? नाउ एक केस और समझते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे प्रीमियम की। ठीक है, अब 5,000 शेयर इशू कर रहे हो आप, और हर एक शेयर 5 रुपए का है, और उसमें आपका प्लस 1 रुपए का प्रीमियम भी है। ठीक है, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8,000 शेयर्स की, जिसमें कि आपको 3,000 रुपए शेयर जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस को एक बार रफली अपने माइंड में एनालाइज करो, फिर इसका एक क्वेश्चन नीचे हम करेंगे। देखो बेसिकली इसमें क्या है, 5,000 शेयर्स आपने इशू किए। ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से, तो 5,000 को 5 रुपए के हिसाब से जो आपने किए वो तो हो जाएगा कैपिटल का पैसा, और जो 1 रुपए जो प्रीमियम है वो तो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, और 8 जो लोगों ने अप्लाई किया है, आप 8,000 के 8,000 को नहीं इशू कर सकते, 3,000 को आपको वापस करना पड़ेगा। और लमसम के मेथड से करना है तो 2 ही जर्नल एंट्री आपकी इसमें होगी। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं, वही वाला। अब उसमें प्रीमियम और ऐड कर देते हैं कि एबीसी लिमिटेड ने 10,000 रुपए जो है वो 10,000 रुपए नहीं, 10,000 शेयर्स इशू किए, और हर एक शेयर का 10 रुपए का, तो टोटल कितना पैसा चाहिए उसको? 1,00,000 रुपए। सेम, लेकिन अब वो बोल रही है कि मुझे 2 रुपए प्रीमियम भी चाहिए, आई नीड 2 रुपीज प्रीमियम एज वेल। ठीक है, तो अब 2 रुपए यानी कि हर एक शेयर लोगों को अगर खरीदना है तो 12 रुपए का खरीदना पड़ेगा, 2 रुपए प्रीमियम का भी खरीदना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन रिसीव हो गई टोटल 12,000 की, और 2,000 आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन का अमाउंट लिख लो कि देखो 12,000 लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कितने रुपए में? 12 रुपए में, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी तो देना पड़ेगा अगर कोई अप्लाई करेगा तो एवरीबडी विल पे द प्रीमियम अमाउंट एज वेल। तो आप इस केस में 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 प्लस 2 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर विल बी 1,44,000, यानी 1,44,000 आपका एप्लीकेशन का पैसा हो जाएगा। नाउ क्लास, एप्लीकेशन का जो पैसा है 1,44,000, उसमें से आप सिर्फ कैपिटल में उतना ही डाल सकते हो जितना आप इशू कर रहे हो। आप 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हो सिर्फ, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, तो 1,00,000 रुपए ही जाएंगे कैपिटल में। पहली बात। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आपका 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 20,000 रुपए जाएगा, यानी टोटल जो आपने इशू कर दिए हैं शेयर्स, उसमें से 20,000 रुपए तो प्रीमियम का आ गया है, और 1,00,000 रुपए आपका कैपिटल का आ गया। लेकिन कुछ हमारा पैसा रिजेक्ट भी तो करना था, क्योंकि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा पे कर दिया था। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा किया था? तो देखते हैं, 10,000 शेयर इशू किए थे, 12,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो 2,000 लोगों ने एक्स्ट्रा किया, तो 2,000 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब जब हम रिजेक्ट करेंगे तो 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। कई बच्चे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई 2 से कर देता है, कोई
12 से करते हैं। तो तीनों में से सही क्या है? तीनों में से 12 सही आंसर है। क्यों? क्योंकि उससे पैसा तो हमने पूरा लिया ना, पैसा हमने उससे पूरा लिया, यानी हमने उससे, अगर हम बोलेंगे अप्लाई करो तो वो 12 का 12 ही अप्लाई करेगा ना, और हम वापस करेंगे तो 12 का 12 ही करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी योर आंसर विल बी 24,000। क्लियर है? योर आंसर विल बी 24,000। सो दिस इज द केस फॉर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। अब ना प्लस मेन जो आता है ना, मेन इज योर सेकेंड मेथड, which is issue of shares at installment। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पे जो शेयर्स इशू करने हैं वो आपको इशू करने हैं इंस्टॉलमेंट में। अब आप बोल रहे हो कि मैं 10 रुपए का शेयर अगर इशू कर रही हूँ तो मेरे को सारा पैसा एक बार में नहीं चाहिए, मुझे आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। इंस्टॉलमेंट का मतलब सभी को पता होगा, टुकड़े में पैसा देना, है ना। तो अब मैंने क्या बोला कि 10,000 का पहले आप दे दो मुझे 4 रुपए, फिर दे दो 2 रुपए, फिर दे दो 2, फिर 2। अब यहाँ पे इस इंस्टॉलमेंट की जब बात आती है ना, तो इंस्टॉलमेंट्स के नेम दिए जाते हैं। जो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट होती है वो सेम रहती है जो लमसम में थी, एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब लोग देते हैं तो वो अप्लाई कर रहे होते हैं, अभी आपने उनको इशू नहीं किया है, अभी वो जस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अब आप डिसाइड कर लेते हो कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद से अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी वो इस तरीके से होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर थर्ड कॉल। आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई है। लेकिन जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी हम उसको 3 तरीके से बुला सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट में थी और लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन थी आपकी? फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो मतलब सेकंड। इसको या आप 3 चीजें बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो शेयर सेकंड कॉल क्योंकि ये फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट के बाद आ रही है, या आप बोल सकते हो शेयर फाइनल कॉल क्योंकि ये लास्ट है, या आप इसे बोल सकते हो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इन नामों से आप इन्हें बुला सकते हो। तो ये नाम ध्यान में रखने हैं कि भाई पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा ले रही हूँ तो मैं ये नहीं लिखूंगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट लूंगी, मैं ये नहीं लिखूंगी सेकंड इंस्टॉलमेंट। जैसे नॉर्मली आप दुकान में जाते हो तो आप कोई सामान अगर उधार में ले रहे हो, जैसे आपने एक रेफ्रिजरेटर लिया है उधार में, तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में लिखा होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। लेकिन कंपनी शेयर्स की जो इंस्टॉलमेंट लेते हो आप उनका फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐसे नहीं लिखना, आपको उनका नाम लिखना है। तो वो याद कर लो ये कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल, और उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट आती जाएंगी वो फर्स्ट से फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ होती चली जाएगी, और लास्ट वाली आपकी फाइनल शेयर कॉल कहलाती है। क्लियर? अब देखो इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले सीखते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है। ठीक है, अब देखो क्लास, यहाँ पर आपको समझना है कंसेप्ट कि पहले लोग पैसा देंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी जिसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, उसमें पहले पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो पहले रिसीव करेंगे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा रिसीव किया और दिखा दिया कहाँ से रिसीव हुआ, एप्लीकेशन से। अब एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। सेकंड केस होता है आपका कि आपने एप्लीकेशन के पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। इसका मतलब होता है कि आपने अब उसको, जिनको अलॉट करने हैं उनको ट्रांसफर करो कैपिटल में, जिनको अलॉट नहीं करने उनका पैसा वापस करो। तो सेकंड एंट्री विल बी लाइक दिस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर, और अगर कोई एक्स्ट्रा है तो टू बैंक करके उसको वापस कर दो। क्लियर? अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है, जो कि होती है अलॉटमेंट, वो आपको अब ध्यान में रखना है कि अलॉटमेंट से जर्नल एंट्री थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। देखो एप्लीकेशन मनी की एंट्री 2 होती है, अलॉटमेंट की हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है उसके बाद ट्रांसफर होता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी उनमें पहले पैसा नहीं आएगा, पहले आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल में। उसका मतलब होता है ड्यू करना। ठीक है, जर्नल एंट्री के, इस जर्नल एंट्री के कंसेप्ट में हम बोलते हैं ड्यू करना। तो पहले आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, पहले ही ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि किसको आपको किन किन से पैसा लेना है, तो आपको पता है कि इतना पैसा आ रहा है, तो पहले ही ट्रांसफर कर दो। तो आप सीधा लिखोगे, एंट्री होगी ड्यू की,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि इतना अलॉटमेंट का पैसा हमारा कैपिटल के नाम से आ रहा है, नहीं इतना कैपिटल का पैसा हमारा अलॉटमेंट के नाम से आ रहा है, ठीक है। सो दिस बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स एट ₹10 पर शेयर, ठीक है, एट ₹10 पर शेयर और 4 पर शेयर वट एवर द अमाउंट इज। तो यहाँ पर हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब जब ड्यू कर दिया है ना, अब आप उसको रिसीव कर सकते हो। तो अब अलॉटमेंट की जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब अब आपका पैसा अलॉटमेंट का मिल गया। क्लियर है। वैसे ही अब सेम सारी कॉल्स में होगा, अलॉटमेंट के बाद जितनी भी कॉल्स आएंगी, चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड हो, फाइनल कॉल हो, हर कॉल में सबसे पहले पहले कॉल को ड्यू करो, मतलब पहले कैपिटल में ट्रांसफर करो, उसके बाद उनसे पैसा मांगो, ठीक है। तो आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ट्रांसफर कर दिया मतलब ड्यू कर दिया। अब पैसा रिसीव कर लो सेकंड जर्नल एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है क्लास। अब देखो इसके बाद फर्स्ट के बाद अगर सेकंड कॉल भी है तो आप सीधा यहाँ पर नाम चेंज करके सेम यही रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दोगे, फाइनल है तो फाइनल लिख सकते हो, थर्ड है तो थर्ड लिख सकते हो, जितनी इंस्टॉलमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये आगे जर्नल एंट्रीज आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ओके, अब हम इसे क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले तो Mona Earth Mover Limited decided to issue 12,000 shares of ₹100 each, payable at ₹30 on application, 40 on allotment, 20 on first call and the balance on second and final call। देखो एक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 12,000 शेयर इशू कर रही है, 12,000 के हर शेयर का पैसा 100 रुपए है, यानी 100 रुपए वाले शेयर्स टोटल 12,000 इशू कर रही है, ठीक है। अब वो बोल रही है कि जो 100 रुपए देने हैं आपको, वो देने हैं टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में। 30 रुपए मुझे दे दो एप्लीकेशन में, 40 दे दो अलॉटमेंट में, 20 दे दो फर्स्ट कॉल में, बाकी जो बचा वो दे दो मुझे सेकंड में। तो कितना बचा, 40 और 30 70, 70 और 20 90, तो बचा कितना, 10 रुपए। 10 रुपए वो बोल रहा है कि मुझे सेकंड और फाइनल कॉल में दे दो। अब आगे हुआ क्या, ये तो कंपनी ने डिसाइड किया, लेकिन लोगों ने कैसे अप्लाई किया। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 12 की जगह 13,000 की। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि भाई 1,000 का पैसा वापस करना पड़ेगा, 1,000 शेयर्स का पैसा उन लोगों को वापस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि हम उनको नहीं जो है पैसे इशू कर सकते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो मनी उनको रिफंड हो जाएगी। अब अलॉटमेंट का जो पैसा है वो रिसीव हो गया, ठीक है, एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड। बोलते हैं अब जो कॉल्स में भी पैसा था ना वो भी रिसीव हो गया, बट 100 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो गया, कॉल्स में 100 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ, बाकी सारा रिसीव हो गया। तो देखो अगर सारा रिसीव हो जाता है तो पूरे एंट्री करेंगे, और अगर आपका सारा इशू नहीं होता, कुछ कम है, तो उसको माइनस करना पड़ता है। अब इसकी जर्नल एंट्री समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपका 30 रुपए का जो आपका एप्लीकेशन अमाउंट था, 30 को मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पर 12 से, नहीं 13 से, क्योंकि एप्लीकेशन तो 13 लोगों ने दी है ना, दिखाओगे ना 13,000 लोगों ने जो शेयर्स दिया, उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 13,000 के शेयर्स को 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,90,000 आ जाएगा। अब इस पैसे को आप जो है ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल में सिर्फ 12,000 का ट्रांसफर करोगे, 1,000 शेयर्स का आप वापस करोगे, तो 12,000 का पहले ट्रांसफर कर दो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 3,60,000 क्लियर। नेक्स्ट, अब जो 1,000 का अमाउंट है उसको आप वापस करोगे, तो आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन से इतना पैसा आया था और मैंने वापस कर दिया टू बैंक। सो 1,000 शेयर थे, ठीक है, और 30 रुपए का था, तो 1,000 इंटू 30 रुपए कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 जो है आपने पैसा वापस कर दिया। देयर कम्स योर सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में आप क्या बोलते हैं आपको, द सेकंड एंट्री सेज कि अलॉटमेंट में आपको जो है 40 रुपए लेना है उनसे। तो अलॉटमेंट में उनसे ही लोगे जिनको इशू कर चुके हो। 12,000 थे, 12,000 को इशू कर दिया था, तो 12,000 से ही पैसा लोगे और ड्यू भी उन्हीं का ही करोगे, ठीक है। तो आप एंट्री करोगे इस तरीके से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ड्यू कर दिया। आप क्या करोगे, 12,000 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, आ जाएगा 4,80,000। देयर कम्स योर सेकंड एंट्री कि ये तो हो गई ड्यू। अब ड्यू करने के बाद रिसीव भी करो। अलॉटमेंट में उसने बोला था कि सारा पैसा आ गया है,
तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट करके सारा पैसा दिखा दो। अब शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की बात आती है, दोनों में जो है आपका, आप देखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल पहले तो ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 2,40,000। हाउ, जरा चेक करेंगे यहाँ पे। शेयर फर्स्ट कॉल थी आपकी 20 रुपीज की और टोटल आपके थे 12,000 शेयर्स, ठीक है। 12,000 शेयर्स में आप यहाँ पे लिखेंगे सारे के सारे रिसीव हो गए हैं, तो दो आप जो है पहले ड्यू कर देंगे, इनको ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि 2,40,000 आने चाहिए थे, लेकिन 2,40,000 की जगह पे अब हुआ क्या, 100 शेयर्स के पैसे लोगों ने पैसा नहीं दिया, यानी 100 शेयर्स के पैसा नहीं दिया। 100 को मल्टीप्लाई करके देखो 20 से, कितना आया, 200 रुपए, 200 रुपए कम आया है, ठीक है। ये ही तो एंट्री है यहाँ पर अमाउंट का। दिस इज द गेम ऑफ अमाउंट, कि भाई 100 शेयर का पैसा नहीं आया, कहीं पे वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिख के देंगे कि भाई 200 रुपए नहीं आया, वो सीधा लिख के देंगे 100 शेयर का पैसा नहीं आया। तो कितना नहीं आया देखो, अलॉटमेंट जो आपकी फर्स्ट कॉल थी कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल है आपकी 20 रुपए की, तो 100 के हिसाब से 20 अगर आप देखो तो 200 रुपए ही होता है, ठीक है। तो 200 रुपए नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, 2,40,000 में से 200 रुपए कम करेंगे, तो आपका सिंपली यहाँ पर आ जाएगा अच्छा सॉरी, 200 नहीं 2,000 हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपए के है ना, 20 रुपए को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 2,000 हो जाएगा, तो 2,40,000 में से 2,000 गए तो आपका आ गया 2,38,000, ठीक है। और सेम आपका फाइनल कॉल में भी यही हुआ है कि 100 शेयर का पैसा नहीं आया, ठीक है। फाइनल कॉल कितने की है, 10 रुपए की। सबसे पहले तो ड्यू करो कि शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए, 1,20,000, ठीक है। आया कितना पैसा नहीं, 100 शेयर का 10 रुपए नहीं आया, तो 100 इंटू 10 1,000, 1,000 कम आया है, तो 1,20,000 में से 1,000 कम कर दिया तो 1,19,000 हो गए, तो 1,19,000 रुपए आपको रिसीव हुए, यानी आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट मींस 1,90,000 एंड 1,90,000, क्लियर है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स।